ऑफिस में काफ़ी रोज़ तक काम का वही मामूल रहा। मल्होत्रा ने इससे कोई बात ना की और मीनाक्षी ने कोई लफ्ज़ बोलना गवारा ना किया। वो हर रोज़ इसके ऑफिस में एक आधा चक्कर ज़रूर लगाती, लेकिन काम के अलावा कोई दूसरी बात ना करती। दिन इसी तरह तेज़ी से गुजरने लगे। मल्होत्रा अंदर ही अंदर जलने लगा। इसने तो मीनाक्षी को सिर्फ चंद रोज़ ही दिए थे कि वो अपना फैसला सुना दे, मगर अभी तक इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इस बात की खबर पूरे स्टाफ को हो चुकी थी। डीके मल्होत्रा अपनी पीए को पसंद करने लगी हैं और जल्द ही इसे शादी करने पर तुल चुके हैं। मल्होत्रा ने अंदर ही अंदर ये फैसला कर लिया कि अगर मीनाक्षी से कोई जवाब ना दे सकी तो वो खुद ही इससे बात करेगा। इसका हौसला टूटने लगा था। फिर अगली दोपहर इसने खुद ही इससे बात करने के लिए इसे अपने पास बुलाया, मगर इससे पहले कि वो कोई बात करता, मीनाक्षी ने इसे खुद ही कह दिया वो आज शाम इसे इसी होटल में मिलना चाहती है। इसको विश्वास हो गया कि मीनाक्षी इसे शादी के लिए मान गई है, लिहाजा वो पूरे टाइम पर उसी होटल में चला गया और वो दोनों एक बार फिर आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। मल्होत्रा साहब, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद आपसे शादी का फैसला कर लिया है, वो बोलने लगी। दीदी और जीजा तो मान ही नहीं रहे थे। इनका विचार था इतना बड़ा आदमी मुझे कब कबूल करेगा। दौलत के नशे में मस्त बड़े लोग सिर्फ लड़कियों के जिस्म के भूखे होते हैं, उन्हें आत्मा से कोई प्यार नहीं होता। लेकिन मैंने दीदी और जीजा को साफ बता दिया, मल्होत्रा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे इनसे शादी करने पर कोई दिक्कत नहीं। वो हर हाल में मुझे खुश रखेंगे और मैं इनसे हर हाल में शादी करूंगी। बात करते हुए वो कुछ शर्मा सी गई और निगाहें झुका लीं। यानी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। मल्होत्रा के चेहरे पर खुशियाँ रक्स करने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्लीज़ मीनाक्षी, एक बार फिर कहो, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ मल्होत्रा साहब, वो दोबारा बोली। इसने तमाम एहतियातें बलाए ताक रखकर इसका हाथ पकड़कर चूम लिया। मीनाक्षी ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, मगर हाथों के मजबूत पिंजरे से मलमल की चिड़िया का निकलना नामुमकिन था। ऑफिस में जब दोनों की शादी की खबर फैली तो पूरा स्टाफ ही उन्हें मुबारकबाद देने पहुंच गया। मल्होत्रा ने सबको पैगाम दे दिया कि आने वाले शनिवार को इसकी शादी है और 4 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, क्योंकि सारा इंतज़ाम इसी ने ही करना था। इसने मीनाक्षी को अपने पास बुलाया ताकि इसकी दीदी और जीजा को किसी होटल में बुलाकर शादी के बारे में आगाही दे। दीदी और जीजा जी तो गाँव गए हुए हैं। जीजा जी के किसी दूर के रिश्तेदार का देहांत हो गया है, वो काफ़ी अरसे बाद गाँव गए हैं। हो सकता है काफ़ी दिनों बाद ही इनकी वापसी हो, वो रंजीदा से अंदाज में बोली। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मल्होत्रा ने अफसोस से सर हिलाया। मैं तो सोच रहा था इनसे एक बार मिल लूं। चाहे शादी का सारा इंतजाम मुझे ही करना है, इनसे राय लेना भी तो ज़रूरी था। वो तुम्हारे बड़े हैं, मुझे उम्मीद है वो अच्छी राय देंगे। मैं शादी का फैसला कर चुकी हूँ, इनके आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शादी की तैयारी कीजिए, वो फैसला कुन अंदाज में बोली। इनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। कंपनी के स्टाफ के अलावा मल्होत्रा के कई जान पहचान वाले लोगों ने भी शादी में शिरकत की। बड़े बड़े लोगों की भरपूर मौजूदगी में मुकद्दस आग के सामने 7 चक्कर लगाकर वो पति पत्नी के मजबूत बंधन में बंध गए। साथ ही इसने मीनाक्षी के गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। ये मंगलसूत्र इसने खास तौर पर एक महंगे सुनार की दुकान से बनवाया था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मल्होत्रा के दोस्तों ने इसे बताया कि आज इसकी सुहाग रात है, लिहाजा वो अपनी पत्नी को लेकर अपने बेडरूम में चला जाए। इसने शादी के जोड़े में लदी दुल्हन से कहा, अब हमें कमरे में चलना चाहिए। इसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। वो शायद थक चुकी थी। ऊपर वाली मंजिल में इन दोनों के लिए एक कमरा खूब सजा दिया गया था। वो दुल्हन का खूबसूरत हाथ थामे इसे ऊपर ले आया। गुलाब की पत्तियों से मुज़य्यन और आरास्ता पेरास्ता सजे सजाए पलंग पर इसे मीनाक्षी को बिठा दिया। अचानक इसे याद आया कि इसका मोबाइल नीचे रह गया है। वो मीनाक्षी को बताए बगैर जल्दी जल्दी नीचे आया और मोबाइल उठाकर ऊपर चला गया। इसका मोबाइल मेज़ के एक कोने में पड़ा हुआ था। मोबाइल जेब में डालकर जब वो ऊपर कमरे में आया तो मीनाक्षी अपने बेड पर ना थी। ये मीनाक्षी कहाँ गई? वो परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। तभी इसकी नज़र एक तरफ दीवार पर पड़ी। मीनाक्षी वहाँ मुँह दूसरी तरफ किए खड़ी थी। मीनाक्षी, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ ना, इसने बड़े प्यार से पुकारा। लेकिन मीनाक्षी ने कोई जवाब ना दिया। ये क्या मजाक है मीनाक्षी, इधर आओ। वो उसके करीब चला गया। वो अब भी उसी तरफ मुंह किए खड़ी रही। लगता है सरकार आज खूब सताने के चक्कर में है। इसने इसे कंधों से पकड़कर जब अपनी तरफ किया तो जैसे आसमान से बिजली गिरी और हवा के कई झोंके कमरे में घुसकर मीनाक्षी के इर्द गिर्द घूमने लगे।
वो कई फुट उछलकर पुष्ट के बल जा गिरा, जैसे 1000 वोल्ट बिजली का झटका इसके शरीर को लगा हो। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर पसीने की रवानी तेज हो गई। वो थूक अंदर ले जाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मीनाक्षी की जगह कोई और खड़ी थी, जिसकी आंखें जलते कोयलों की तरह दहक रही थीं और हवा के झोंकों से खुली जुल्फें इधर उधर लहरा रही थीं। तो तुम अभी जिंदा हो? वो लेटे लेटे बमुश्किल बोल पाया। हाँ, मैं भी जिंदा हूँ और तेरी मौत बनकर आई हूँ। वो इस कदर गर्जी कि मल्होत्रा को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद तुम्हें अपने हाथों से खाई में गिराया था। तुम बच कैसे गई? इसने बोलने की सरतोड़ कोशिश की। ये सब भगवान के हाथ में है। जो इसने मुझे तुम जैसे राक्षस को नर्क में झोंकने के लिए नया जीवन दान किया है। वो चिल्लाई, तुम्हारे जैसे जालिम अपराधी मनुष्य को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है जो पिघल नहीं सकता। याद करो उस वक्त को जब तुमने मेरे साथ कितना बड़ा पाप किया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, मगर तुमने मेरी एक ना चलने दी। इस लड़की की आंखों में बाकायदा आंसू आ गए। लड़की की बातें सुनकर मल्होत्रा किसी गहरी सोच में डूबता चला गया। मल्होत्रा को एकदम जैसे होश आ गया। बीते माजी की फिल्म इसके सामने चल चुकी थी। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था जिस लड़की को इन्होंने अपने हाथों से मारकर पानी में फेंक दिया था वो जिंदा कैसे हो गई। सब कुछ याद आ रहा है ना, कमीने, जालिम। लड़की ने आगे बढ़कर एक भरपूर थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर दिया। वो एक सिमत जा गिरा और इसके होंठों से खून बहने लगा। हाँ, सब कुछ याद आ गया, मगर वो नाला तो पानी से भरा हुआ था। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, मगर तुम जिंदा कैसे बच गई? इसकी आंखों में दहशत के अलावा हैरानगी भी थी। मैं कैसे बच गई? सुनो, जब तुम लोगों ने उठाकर मुझे उस नाले में फेंका तो मेरी आत्मा शरीर से निकलने के लिए बेचैन थी। मेरा शरीर डूबता डूबता बहुत दूर चला गया, यहाँ तक कि किनारे के साथ जा लगा। इस किनारे पर एक बहुत बड़े साधु की कुटिया थी। वो पानी के अंदर खड़े होकर स्नान कर रहे थे। अचानक इनकी निगाह मेरे शरीर पर पड़ी जो चादर में लिपटा हुआ था। साधु महाराज ने अपने शिष्यों और चेलों को आवाज दी। उन्होंने मेरा शरीर पानी से निकाला। साधु महाराज ने मेरी कलाई देखी तो मुझ में जिंदगी की कुछ सांसें भी बाकी थीं। उन्होंने मुझे उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। साधु हरिराम बहुत बड़ा राशि होने के साथ बहुत शक्तियों के मालिक भी थे। बहुत से जंतर मंतर और आत्माएं इनके कब्जे में थीं। इन्होंने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर मेरी आत्मा मेरे शरीर का साथ छोड़ गई। साधु महाराज ने अपनी शक्तियों से मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया। इनके शिष्यों ने मेरा शरीर जला दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। तुम दोनों को मारने के लिए बेचैन थी। एक रात साधु महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया और तमाम राम कहानी पूछी। मैंने सब कुछ बता दिया। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, रामा, तुम भी इन दोनों से बदला नहीं ले सकती। वो यहाँ से कोसों मील दूरी पर हैं। तुम्हारी आत्मा शक्ति उन तक नहीं पहुँच सकती। मैंने कहा, महाराज, कोई उपाय कीजिए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। जब तक इनको नर्क में ना पहुँचा दूँ मैं भटकती रहूँगी। महाराज बोले, तुम्हें और मुझे बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे लिए ऐसी कंवारी कन्या का शरीर चाहिए जो अमावस की रात पैदा हुई हो और इसी रात इसकी मृत्यु हुई हो। मगर महाराजा, ऐसा शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने गैर यकीनी अंदाज में कहा, और वाकई ऐसा शरीर मिलना बहुत मुश्किल था, जिसकी निशानियां साधु हरिराम ने बताई थीं। तुम दिल छोटा ना करो। मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लाना पड़ा तो मैं लाऊंगा। मेरी बंदी आत्माएं मुझे बता देंगी। मगर इसके अलावा मुर्दे की राख चाहिए जो अच्छी जात का हो। इसे बकरे का खून और ऐसे मनुष्य की खोपड़ी जो तुम्हारे उम्र का हो। महाराज, ये सब काम तो बहुत मुश्किल है। क्या ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। क्यों नहीं मिलेंगी? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। मैं सब कुछ यहाँ पैदा करके ही रहूँगा। साधु पूरे यकीन से बोले। ठीक है महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तुम्हें वो मंत्र सूरज उगने और डूबने के समय करना होगा। कुछ आत्माएं अच्छी और कुछ बुरी होती हैं। वो तुम्हें ये कहेंगी, इस मंत्र को छोड़ दो और नए शरीर को पाने का विचार अपने मन से निकाल दो। मगर तुम्हें इनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और मंत्र डूबते चांद तक मुसलसल पढ़ते रहना होगा। साधु ने पूरी बात समझा दी। मगर महाराज, मैं खुद एक आत्मा हूँ। ऐसे मंत्रों की आवश्यकता तो जिंदा इंसानों को होती है, मुझे क्यों है? मैंने उन्हें कुरेदना चाहा। तुम ये भेद नहीं समझ पाओगी।
तुम्हें अपने लिए अगर दूसरा शरीर पाना है तो ज़रूरी है तुम मुझसे ज़्यादा प्रश्न या सवाल ना पूछो। शायद उनको मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगा था। मैं क्षमा चाहती हूँ महाराज, आइंदा कोई भी सवाल नहीं करूँगी। मैंने फ़ौरन क्षमा चाही। साधु महाराज ने मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं समझा और अपने चेलों को बुलाकर कुछ खास बातें समझाईं और फिर दूर दराज के इलाकों में भेज दिया। मैंने साधु से मंत्र सीखा और मुकर्रर समय में पढ़ने लगी। सुबह जब सूरज उगता और शाम को जब डूबता पूरी तवज्जो से मैं मंत्र पढ़ती। मुझे काफ़ी दिन हो गए मंत्र पढ़ते हुए। इस दौरान कई भटकी हुई आत्माओं ने मेरी तवज्जो हटाना चाही, मगर मैं अपने मकसद में डटी रही।